सबसे पहले जो मेरी जिज्ञासा है वो मैं ये पूछना चाह रही थी कि क्यों आप इंटरव्यूज पे नहीं आते, क्यों आप ऐसे पर्दे के पीछे पूरा एक्टिव रहते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल, हमें भी बहुत मुश्किल हुई आपको इंटरव्यू के लिए मनाने की। तो क्या कुछ स्पेसिफिक रीजन है या आप साधनाओं में रहते हैं, उसकी कोई एक बाउंडेशन होती है, क्या कारण है इसका? जैसे आप साधना की आपने जैसे बात करी ना, जी जी। साधना बोला आपने, तो सूर्य उदय से पहले उठना होता है, बिल्कुल बिल्कुल। सूर्य साधना होती है। हम्म, हर जितनी भी प्रणालियां हैं योग की, हम्म, सब में पहली साधना जो बताई गई है वो सूर्य साधना बताई गई है। फिर जब सूर्य अस्त होते हैं, सूर्य हम्म, संयम, उस वक्त सूर्य संयम होता है। हम्म, 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 उसके बाद जो अपनी इंटरनल प्रैक्टिसेस है वो होती हैं। अच्छा। उसके बाद जो कार्य है हम्म, वो होता है। हम्म, अब भी जो हमारा कार्य है, अब जो जितनी कैटल ट्रैफिकिंग है हम्म, इंडो हम्म, बांग्लादेश बॉर्डर पे, हम्म, ये किसी बीएसएफ के ऑफिशियल से आप पूछो, हम्म, हमने पिछले 7 साल में उसको 40% से 50% घटा दिया है। अच्छा। जितने हमारे सोल्जर्स पे अटैक्स होते थे 40 से 50% घट गए हैं। हम्म, हम्म, तो ये सब जो है, ये सब करने के लिए कुछ समय चाहिए होता है। पहली चीज ये हो गया स्थूल कारण। हर चीज के दो कारण होते हैं, एक स्थूल होता है, एक सूक्ष्म होता है। ये राइट। स्थूल कारण है कि समय आपके पास कितना है। हम्म, अब सूक्ष्म कारण उसका क्या है हम्म, कि जब कोई भी साधक कैमरे के सामने जाता है तो उसकी छवि उसमें आ जाती है। हम्म, अभी आपने ये देखा होगा, हमने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सामने जाके जो डेमोन्स्ट्रेशन दी थी। एक अच्छा। छोटा एग्जांपल देता हूँ, बॉम्बे में आज बात को मेरे ख्याल से आज से 12-13 साल हो गए हम्म, कि 200 डॉक्टर्स के सामने हम लोग जब गए थे तो उन्होंने हमें 5 फोटोग्राफ्स दी थी, ध्यान फाउंडेशन के लोग थे। हम्म, और उसको देख के आप डायग्नोस करो कि इसमें प्रॉब्लम क्या है, कहाँ कहाँ। अच्छा। तो हम तो घूमते घामते बॉम्बे घूमने गए थे तो वहाँ पहुंच गए थे। हम्म, तो हमने कहा कर देते हैं, मगर फिर आपको हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, अच्छा। मुंह जुबानी नहीं। जुबानी नहीं नहीं। तो ऐसे तो चलता रहता है। क्योंकि हम्म, अब मीडिया के सामने, कैमरे के सामने ऐसी बात करना, हम्म, सोचो कितना रिस्क होता है, गलत हो गया तो। बिल्कुल। और उन्हीं का फोरम, उन्हीं का आईएमए हॉल, हम्म, उन्हीं के डॉक्टर्स। हम्म, हम 4-5 लोग उठ के चले गए थे वहां पे, उन्होंने फोटोग्राफ्स दी। अब वो फोटोग्राफ्स देख के जब इन लोगों ने डायग्नोसिस दी, ध्यान फाउंडेशन के लोगों ने, हम्म, तो उस वक्त उनके होश उड़ गए। उनके होश उड़ गए। मेरे को अगर वो वीडियो मेरे पास अभी तक है, हम्म, जब प्रोग्राम खत्म हुआ वो डॉक्टर्स भाग के मेरे पास आए, हम्म, तो मेरे हाथ में एक पेपर था, मेरे हाथ से छीन लिया। अच्छा। और मेरे को वो पेपर छीन के बोलते हैं इसमें आपने क्या लिखा हुआ है। अब उसमें लिखा है मूल स्थान स्वदेष्टान, ब्लैक स्पॉट ऑन द लेफ्ट, मूल स्थान 1 पेटल मिसिंग। अब उन्होंने ये पढ़ा कि तो ये क्या है, मूल स्थान क्या होता है, कौन सी पेटल मिसिंग है। हम्म, मैंने कहा ये आप लोगों के मतलब की चीज नहीं है। हम्म, ये जो 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 भी क्लैरवॉयंट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, जो उनको दिखा, उन्होंने वो बताया। अब उस फोटोग्राफ को देख के जब 85% एक्यूरेसी से, ये उनके शब्द हैं, हम्म, फिर हमारे पास पूरा वीडियो रिकॉर्डेड है वो, हम्म, और हमारे पास सर्टिफिकेट भी है। जब 85% उन्होंने बोला आप एक्यूरेट हैं, 85%, अच्छा। फिर हमने कहा अच्छा एक काम करते हैं, हमारे जो भी लोग हैं साथ में, इनसे स्ट्रेनुअस आसन करवाओ, 40 मिनट्स करवाओ, उसके बाद इनकी पल्स चेक करो। रिकॉर्डेड है डॉक्टर से सारे वहां पे। हम्म, फिर उन्होंने जब पल्स चेक करी तो पल्स 15-20% घटी हुई थी, बड़ी नहीं हुई थी, घटी हुई थी। तो उनकी होश और उड़ गया कि आप 40 मिनट से स्ट्रेनुअस आसन कर रहे हो, सारे आपने घटा डाले, आपकी पल्स 20% घटी हुई है। ये कैसे रिकॉर्डेड है, ये कैसे घट गई। मैंने कहा आप ये समझो, अब आपके जो प्रश्न है उस पर आते हैं कि वाई नॉट इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। या, क्योंकि अब जब हमने उनकी फोटोग्राफ देखी, फोटोग्राफ देख के उनकी ऑरा दिखी। अब ऑरा कैद होगी ना फोटो के अंदर। बिल्कुल अब बिल्कुल। अगर ये कॉन्टिन्यूसली कैमरे के सामने जाते रहेंगे तो फिर हम में और जो फिल्म स्टार्स हैं उनमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। और हमारी समझ में हम में और उनमें बहुत फर्क है। हम रियल वर्ल्ड के स्टार्स हैं, वो मूवी वर्ल्ड के स्टार्स हैं। तो रियल वर्ल्ड के जो स्टार्स होते हैं वो अपना कार्य करते हैं। आपने कभी भगवान शिव को देखा है, कभी आपने माता शक्ति को देखा, आपने कभी श्री गणेश को देखा है, आप बताओ देखा है। नहीं नहीं। हम आपको दिखाते हैं, आ, ओपन चैलेंज करते हैं, हम आपको दिखाते हैं जो क्रिया है, जो प्रक्रियाएं हैं। या तो हम ये कर सकते हैं या हम वो कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमारी बार बार छवि अगर जाएगी, हाँ, तो उससे क्या होता है, और के ऊपर दुष्प्रभाव पड़ता है। दिस इज अ अच्छा, प्रैक्टिकल थिंग, वी हैव अच्छा। डेमोन्स्ट्रेटेड दैट, दिस इज नॉट थ्योरेटिकल। जब दुष्प्रभाव पड़ता है तो क्या होता है, इट अफेक्ट्स मी। योगी जी, आज का जो अंतःकरण का विषय हमने सोचा था, कलयुग के बारे में मैं जानना चाहूंगी। और बहुत सारे हमारे दर्शक हैं जिनकी जिज्ञासाएं आई हैं कलयुग से जुड़ी हुई कि कलयुग क्या है, कहाँ है कलयुग, क्या चल रहा है तो कौन सी स्टेज में है, आगे क्या होने वाला है। आप इतने ज्ञानी हैं,
आपसे जानना चाहूंगी मैं कि क्या है कलयुग आखिर? काली, डार्कनेस। हम्म कलयुग शब्द का अर्थ क्या होता है? युग ऑफ डार्कनेस। हम्म अब डार्कनेस क्या होती है, समझने का विषय है। अगर मैं आपसे पूछता हूँ व्हाट इज डार्कनेस, हर किसी के लिए अलग अलग परिभाषाएं हैं। डार्कनेस की एक ही परिभाषा है। डार्कनेस होती है वेयर देयर इज नो लाइट। आपने बिल्कुल सिंपल टर्म्स में बता दिया, मैं बहुत शायद डीप सोच रही थी। सोचो सोचो बताओ, डार्कनेस क्या होती है? अगर रोशनी नहीं होगी, कितना मर्जी सोचते रहो बैठे हुए। वही तो मैं बता रहा हूं, मैं बेसिस ही मिसिंग है हर जगह। हम्म डार्कनेस इज व्हेन देयर इज नो लाइट, इट इज डार्कनेस। हम्म डार्क युग्स 4,32,000 years हम्म is the description given of Kalyug in Srimad Bhagavatam and in Vishnu Puran. 4,32,000 साल। अब आप चलोगे अगर, इट इज 4:3:2:1 टोटल मेक्स 10, तो 4.32 मिलियन ईयर्स आपके जो होते हैं वो आपका बनता है एक महायुग। हम्म ठीक है। अब आप ये देखो कि लगभग 7,000 साल पहले, आई थिंक 501 बीसी में भगवान राम जो हैं वो आए थे। हम्म और आज से 3, 4, 5 हजार साल पहले हम्म श्री कृष्ण चले गए थे। हम्म तो क्या वो त्रेता युग था जो, हम्म वो क्या 2-2.5 हजार साल का ही था? ये जो आपके सॉफ्टवेयर है, डेट्स निकाली है इनके आने जाने की, महापुरुषों की, क्या 3,000 साल ही था इनका युग? नहीं। मगर हाँ, क्यों? कलयुग का आपने बोल दिया 4,32,000 साल, मगर इसके साथ एक राइडर होता है। हम ये मानते हैं कि डेस्टिनी इंसान की उसके हाथ में होती है, कोई चीज आपकी निश्चित नहीं है। अच्छा। आपको ये तो हमारे साथ ऐसे ही होता जाना हमारी डेस्टिनी है, नहीं। डेस्टिनी नाम की कोई चीज नहीं होती, सब कुछ आपके हाथ में, आप कुछ भी कर सकते हो। तो वो 4,32,000 साल तो निर्धारित है, ये इतने साल का युग है। मगर अगर पाप का स्तर बढ़ता जाएगा, देखो पूरी सृष्टि में ना एक कश्मकश चलती है, पॉजिटिव और नेगेटिव, देव और असुर। जो समुद्र मंथन की स्टोरी है ना, वहां से खींच रहे हैं, वहां से खींच रहे हैं, वो यही दर्शाती है। वो वहां से खींच रहे हैं, वो वहां से खींच रहे हैं। तो क्या हो रहा है, ये हम्म कश्मकश सारे युगों में जिसका बाहर ज्यादा खिंच गया वो वो उसकी विक्ट्री हो गई। अब इसमें समझने की क्या बात है, डार्कनेस के युग में डार्क फोर्सेस जो होती हैं वो अपना पूरा प्रभाव डालती हैं। हम्म तो युग घटता जाएगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा, उसका समय घटता जाएगा। अच्छा। क्या पता एक वर्ष में खत्म हो जाए। हम्म जब गौरक्षा शुरू की तो गुरुओं का ये आदेश था, अगर ये गाय जो है बच गई हम्म तो ये युग चलता जाएगा, अगर एक गाय खत्म हो गई तो ये युग समाप्त हो जाएगा, मतलब कलयुग समाप्त हो जाएगा। कल युग समाप्त हो जाएगा। फिर अच्छा। महाप्रलय आ जाएगी। अच्छा। इससे आप एक, क्योंकि वो समय उसका जो है, आप लोग उल्टे सीधे कर्म करके उसे खींचे जा रहे हो, और क्लोज और क्लोज और क्लोज और क्लोज खींचे जा रहे हो। क्योंकि जितना आप इन गुरुओं को उल्टा सीधा बोलते हो, जितना आप वेदों को बदनाम करते हो, जितनी आप गौ हत्या करते हो, जितना आप मंदिर तोड़ते हो, उतना ही ये युग जो है ये छोटा होता जाता है।